हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से लेकर 59 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने जो है पेंशन के तौर पे मिलने वाले हैं। लेकिन इस योजना में कुछ कंडीशनें रखी गई है। अगर आप इस कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं या उस कंडीशंस के अंदर आते हैं तब आपको 1500 रुपये मिलेंगे। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको 1500 नहीं मिलेंगे। उन कंडीशंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज़ है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है या आपको नहीं आता है इस फॉर्म को भरना, तब हम आज के इस वीडियो में इस फॉर्म को आपको भरना सिखाएंगे और साथ में ही बात की कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं ये जो फॉर्म जब आप लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे लिखा होगा क्रम संख्या। क्रम संख्या ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर्स खुद भरेंगे या जहाँ पे भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं, जिस भी जिला कल्याण अधिकारी के ऑफिस में आप फॉर्म दे रहे हैं वहाँ पे वो खुद भर देंगे। पंजीकरण तिथि आपने यहाँ पे भरनी है, जो भी डेट है वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे आज 15 मार्च है तो 15/03/2024 ऐसा आपने यहाँ पे फिल कर देना है, डेट भर देनी है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आवेदिका का नाम, आपका नाम क्या है जो इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम। मान लो कि आपका नाम ABC है, ये आपका नाम है। पिता का नाम आपने यहाँ पे भरना है, माता का नाम आपने यहाँ पे भरना है। अगर आपका ना तो पिता है और ना ही माता जी है तो तब आप जो है यहाँ पे अपने पति का नाम भर सकते हैं। या फिर आप अगर मैरिड है और आपने अपने आधार कार्ड में जो है अब वाइफ ऑफ कर दिया गया है तो आप वहाँ पे जो यहाँ पे जो है अपने पति का नाम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। यदि यदि आपके पिता, माता या पति कोई भी जीवित नहीं है तब आप जो है जिस भी फैमिली में रह रही है, चाहे नाना के साथ चाहे मामा के साथ या जिन भी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं, उसके हेड का नाम आपने यहाँ पे लिखना है कि आप उनके संरक्षक में जो है रह रहे हैं, उन हेड का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है, इसको स्टेपल नहीं करना है, इसको ना गम से चिपकाना है। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ, गांव का नाम क्या है, आपका वार्ड नंबर क्या है, पंचायत आपकी कौन सी है, डाकघर पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है। यहाँ पे लिखना है तहसील आपकी कौन सी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और आप का जो है पिन कोड क्या है। ठीक है। तो 6 डिजिट पिन कोड रहता है तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आपने एक इन्फो या यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर अगले वाले इसमें आपने अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि लिखनी है। यहाँ पे आपने उसको अंकों में लिखना है। जैसे कि अगर आप रिज़र्व करते हैं 06/05, ठीक है, 2000, तो यहाँ पे आपने इसको लिखना है 6 या 6 जून 2000, ऐसा करके आपने यहाँ पे जो है लिखना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपने अंकों में लिखना है, यहाँ पे आपने नंबर्स में लिखना है। ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं या कोई और कैटेगरीज है तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि आप किस चीज़ से आते हैं। जैसे अगर आप मान लो अनुसूचित जनजाति से आते तब आप इसमें मार्क करेंगे, अदरवाइज इसको रहने देंगे। या किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ पे करेंगे। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ पे जो है टिक करेंगे। ठीक है। अगर आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है तो हाँ यस करेंगे, या माइनॉरिटी से आती है तो यहाँ कर यस, इस पे हाँ वाले इस पे मार्क करेंगे। अगर नहीं आती है तो फिर नहीं वाले इसमें मार्क करेंगे। अगर आप BPL परिवार से संबंधित है तब आप यहाँ पे लिखेंगे यस, लिखेंगे कि आप BPL परिवार से संबंधित है। और अगर आप BPL परिवार से संबंधित है तो आपके पास BPL सर्टिफिकेट होएगा। आपको यहाँ पे जो है BPL सर्टिफिकेट की वो संख्या लिखनी है जो उसमें बताई गई है। ठीक है। आगे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे जो भी आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे आपने जो है अपना जो राशन कार्ड है, परिवार का जो राशन कार्ड है उसका भी नंबर रहता है, HP समथिंग लाइक दैट ऐसे स्टार्ट होता है, तो वो आपने जो है यहाँ पे लिखना है। आगे ये कुछ
श्रेणियाँ लिखी गई है। अगर आप इन श्रेणियों में किसी में भी आते हैं तब आप लिखेंगे हाँ आप कैटेगरीज में आते हैं। और अब ये जो है जिला कल्याण अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि ये सारी की सारी पावर किसको दी गई है, जिला कल्याण अधिकारी को दी गई है। अगर आप इन सभी कैटेगरीज में जो है फॉल नहीं करते या नहीं आते तो आप यहाँ लिखेंगे आप नहीं इन कैटेगरीज में नहीं आते, और फिर यहाँ पे मार्क करके जो है आप आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए जाएंगे कुछ कुछ जो है इन्फॉर्मेशंस आपके पास रहनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक की जो है फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है एसबीआई में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एसबीआई, अगर पीएनबी में है तो आप लिखेंगे पीएनबी, और यूको बैंक में है तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूको बैंक। ठीक है, जिस भी इसमें आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब एसबीआई कहाँ पे है, एसबीआई सोलन है तो आप यहाँ पे लास्ट में एसबीआई सोलन भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आपने सेम यहाँ पे लिखना है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट का वो लिखना है कि किस पोस्ट ऑफिस में आपका जो है बैंक अकाउंट अकाउंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ऑफिस में तो सोलन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सोलन पोस्ट ऑफिस, ऐसा कुछ करके। ठीक है, और आगे आपने जो है अपने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। आईएफएससी कोड आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको अपना आईएफएससी कोड नहीं पता है तो भी आप जो है गूगल से आईएफएससी कोड सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना साइन कर देना है। अगर आप यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, अगर आपको साइन आता है तो आपने यहाँ कर देना है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे जो है अपना जो है थंब को भी इम्प्रेस लगा सकते हैं। जिन महिलाओं को माताओं को साइन करने नहीं आते तो वो अपना अंगूठा भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ आपने ये जो दूसरा पेज होगा इस पर देखना है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो है श्रीमती या कुमारी जो भी आपका नाम है, एबीसी सुपुत्री या पत्नी जिसके भी है, गांव, वार्ड नंबर 4, डाकघर, पंचायत, तहसील, जिला, पिन कोड जो भी आप यहाँ पे भरते हैं वो इस जो है इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि के अंतर्गत निर्धारित राशि हेतु पात्र है या नहीं है, वो जो है जिला कल्याण अधिकारी देखेगा। रद्द करने की स्वीकृति उन्हीं को दी जाती है। तो ये जो आपने पूरी डिटेल भरी है इसको कौन चेक करेगा, जिला कल्याण अधिकारी जो है वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे जो हल्की फुल्की डिटेल्स ये आप खुद भी भर सकते हैं, बाकी बाद में जिला कल्याण अधिकारी यहाँ पे खुद लिख देगा कि आप इसके लिए जो है एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे तहसील जिला कल्याण अधिकारी अपने साइन करेंगे। यहाँ पे तहसील किस में आप आते हैं और यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं वो यहाँ पे भरेंगे, लेकिन ये वाला सेक्शन जो है ऑफिस वाले खुद भी भर सकते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता होगा महिलाओं को कि वो एक्चुअल में इसके लिए डिज़र्व करती है कि नहीं करती है। पहले वो खुद से ही जो है आपको वहाँ पे बता देंगे कि भी आप डिज़र्व करते कि नहीं करते हैं। अब आके जब आप इस फॉर्म को भरने वाले होंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ चाहिए वो है हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड, या तो आपके पास हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड होना चाहिए या फिर आपका हिमाचल प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर है तो इस फॉर्म के साथ आप पीछे इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र की आपकी एज जो है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और इस फॉर्म को भरने के लिए मैक्सिमम 59 साल होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद जो है वृद्धा पेंशन जो है लग जाती है सभी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे 59 ईयर तक वाले महिलाओं को रखा गया है। अगर आपका बैंक खाता बैंक में है या फिर डाकघर में आप या पोस्ट ऑफिस में आपने कोई अकाउंट खुलवा रखा है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी जहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर होएगा और आईएफएससी कोड आपका नाम शो हुआ होता है, बैंक एंट्रेस होता है, वो वाली फ़ोटोकॉपी आपने इसके साथ अटैच करनी है। एक आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है, दूसरी आपको राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर आप बौद्ध भिक्षुनी है तो आप पंचायत या फिर बौद्ध मठ के मुख्य चौमों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को दिखाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरियाज थी। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे। अब आगे देखते हैं कि किन महिलाओं को जो है 1500 रुपये नहीं मिलेंगे, तो वो कंडीशंस देखते हैं कि अगर इसमें कौन कौन सी कंडीशंस जो है रखी गई है।
तो देखते हैं, अगर आपकी फैमिली से, आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति है जो इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न देता है, तो आप इसके लिए जो है इस पेंशन्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आप नहीं भर सकते। अगर आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में कोई कर्मचारी है, अगर आपके परिवार में से कोई भी सदस्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में कर्मचारी है, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। परिवार में से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन सेम यही कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार में है, तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते। कोई भी व्यक्ति घर में पेंशन ले रहा है, जैसे जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कोई आर्मी पेंशन ले रहा है, या किसी का घर में पिताजी है, माताजी है जो अभी गवर्नमेंट रिटायर्ड हुए हैं, तो अगर वो पेंशन ले रहे हैं तो भी आप इस परिवार में जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आउटसोर्स या अनुबंध आधार पे है, तब भी आप, आपके फैमिली में से कोई भी, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। घर से कोई आउटसोर्स जॉब कर रहा है या वैसे ही लगा हुआ है कहीं एसडीएम कोर्ट में या कोई पीडब्ल्यूडी आईपीएच में आउटसोर्स पे, तब भी आप लोग जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दैनिक वेतन भोगी है कोई, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अंशकालीन वर्ग कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है जो कुछ पार्ट टाइम्स के लिए लगा हुआ है जॉब सरकारी इसमें या प्राइवेट इसमें, तब भी आप नहीं भर सकते। सेवारत सैनिक परिवार, भूतपूर्व सैनिक है, कोई भी जो है अभी सेना से रिटायर्ड हुआ है या कोई भूतपूर्व सैनिक है लेकिन पेंशन ले रहा है, तो भी आप जो है इसको नहीं भर सकते। ठीक है, कोई सैनिक विधवा पेंशन ले रहा है तो भी आप नहीं भर सकते। अगर आप देखो, यहाँ पे कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रखी गई है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर है तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप आशा वर्कर है या आपके फैमिली से आशा वर्कर है, तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप मल्टीटास्क वर्कर है, तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी में आते किसी भी इसमें, तब भी आप नहीं भर सकते। पंचायत राज्य संस्था में अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, तब भी आप नहीं आते। शहरी निकायों के कर्मचारी है, तब भी आप नहीं आते। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सामाजिक उपक्रम में कार्य करने वाले, तो तब भी नहीं आ सकते। कोई भी केंद्र सरकार में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कोई स्कीम है या कोई डिपार्टमेंट में जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, तब भी नहीं आते। बोर्ड और काउंसलिंग एजेंसी में कार्यरत कोई पेंशन ले रहा है, तब भी आप नहीं आते। वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत से आप अगर पेंशन ले रहे हैं, तब भी आप नहीं आते। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर आपके फैमिली से कोई भी सरकारी जॉब में है, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, कोई भी जो है पेंशन ले रहा है, जैसे कि जो सेना से रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो पेंशन ले रहे हैं, कोई भी घर से जो है आउटसोर्स पे है, या कोई भी जो है काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिला कल्याण अधिकारी जहां पे हम लोगों को ये फॉर्म सबमिट करना है, वही इस कंडीशंस को देखे, चेकिंग करें कि वो आपके फॉर्म्स को रिजेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे, तो आप इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आप आशा वर्कर भी है, आंगनवाड़ी सहायिका भी है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए, इस पेंशन्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म को कैसे भरा जाए, उस पर वीडियो थी। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे।